नमस्कार दोस्तों, केएस इलेक्ट्रिकल एंड एसी सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में काम कैसे करती है। ये जानकारी सिर्फ इंजीनियर के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो घर या ऑफिस में बिजली से चलने वाली चीजों का इस्तेमाल करता है, जैसे एसी, फ्रिज, मोटर, गीजर या पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एटम से। दुनिया की हर चीज, आप, मैं और हमारे आसपास की सारी वस्तुएं एटम यानी परमाणु से बनी हैं। हर पदार्थ अलग इसलिए दिखता है क्योंकि उसके एटम का स्ट्रक्चर अलग होता है। एक एटम 3 कणों से बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस में होता है। न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं होता, यह भी न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं और लगभग लाइट की स्पीड से अपने शेल में घूमते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले कंडक्टर इंसुलेटर को समझते हैं। हर एटम के आउटर शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। कुछ पदार्थों के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होते हैं। ऐसे पदार्थों को कंडक्टर कहते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, अन्य धातुएं। इसके अलावा कुछ पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़े रखते हैं, इन्हें इंसुलेटर कहते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, ग्लास आदि। इसी कारण बिजली के तारों में अंदर कंडक्टर और बाहर इंसुलेटर लगाया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन केवल वहीं बहें जहां हम चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का बहाव यानी कि करंट फ्लो, कॉपर जैसे धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जब हम इस तार को बैटरी या पावर सोर्स से जोड़ देते हैं, तब बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा में धकेलता है। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में बहने लगते हैं। इस बहाव को ही करंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि वोल्टेज क्या है। वोल्टेज वह फोर्स यानी कि प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है। जैसे पानी पाइप में प्रेशर से बहता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से बहते हैं। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कुलाम के बराबर होता है, यानी बैटरी हर कुलाम एक बड़ा इलेक्ट्रॉन समूह को 1 जूल ऊर्जा देती है। उदाहरण, 9 वोल्ट की बैटरी 9 जूल ऊर्जा प्रति कुलाम देती है। कुलाम के बराबर होती है करंट। क्या है? करंट इलेक्ट्रॉनों का बहाव होता है। इसे एम्पियर में मापा जाता है। 1 एम्पियर 1 कूलॉम प्रति सेकंड के बराबर होता है और 1 कूलॉम में होता है 6.24 गुणा 10 की 27 इलेक्ट्रॉन, जो का बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस कि यह क्या होता है। रेजिस्टेंस किसी तार या पदार्थ की वह विशेषता है जो करंट के बहाव को रोकती है। रेजिस्टेंस होने से इलेक्ट्रॉन एटम से टकराते हैं, इससे हीट पैदा होती है और ज्यादा तापमान पर प्रकाश भी इसी सिद्धांत से बल्ब की फिलामेंट चमकती है। आइए अब बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र और कॉइल की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। जब करंट किसी तार से गुजरता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर तार को कॉइल में लपेट दें तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत बढ़ जाता है। अगर कॉइल को आयरन कोर पर लपेट दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मजबूत हो जाता है। इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि काम करते हैं। अब समझते हैं जनरेटर कैसे काम करता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र किसी कॉइल को काटता है तो उसमें ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज पैदा हो जाता है। अगर सर्किट बंद हुआ तो करंट बहने लगता है। यही प्रक्रिया एसी और डीसी जनरेटर में होती है। घर की बिजली भी इसी तरीके से बनती है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होते हैं, पहले प्राइमरी कॉइल और दूसरा सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में करंट डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट डालते हैं तो वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। कॉइल की टर्न्स बढ़ाकर या घटाकर वोल्टेज बढ़ा या घटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर की, ये कैसे काम करता है। कैपेसिटर 2 प्लेटों में चार्ज स्टोर करता है। पावर ऑफ होने पर यह स्टोर किया हुआ चार्ज वापस रिलीज कर देता है। यह छोटी अवधि के लिए बैकअप पावर जैसा काम करता है। लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में कैपेसिटर जरूर होता है। अब बात कर लेते हैं एसी और डीसी करंट। क्या है एसी? ऑल्टरनेटिंग करंट। जो करंट बार बार दिशा बदलता है उसको एसी करंट कहते हैं।
ये बिल्कुल समुद्र की लहरों की तरह आगे पीछे चलता है। घर ऑफिस की बिजली एसी करंट पर चलती हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। जो करंट एक ही दिशा में बहता हो डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहलाता है। बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक सब डीसी यानी डायरेक्ट करंट पर चलते हैं। एसी करंट को डीसी करंट में और डीसी करंट को एसी करंट में बदला जा सकता है। इसी वजह से चार्जर एसी करंट से डीसी करंट बनाता है, सोलर पैनल डीसी करंट बनाते हैं, लेकिन घर एसी करंट चलता है। इन्वर्टर इसे कन्वर्ट करता है।